मेरे प्यारे दोस्तों, ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए ग्रह। आज का टॉपिक है हमारा ग्रह। ग्रह कितने होते हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे। हम लोग सबसे पहले जानेंगे ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। अब आते हैं ग्रह का डेफिनेशन पे। हम लोग देखते हैं सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। आप लोग जानते हैं सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह उपस्थित हैं जो कि पृथ्वी का, सूर्य का परिक्रमा करते रहते हैं। वो हमेशा उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। उनका चारों तरफ घूमना ही ग्रह कहलाता है। यानी कि ग्रह क्या करते हैं, ग्रह का काम ये होता है कि सूर्य का परिक्रमा करना। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं ग्रह 8 होते हैं। आप लोग को पता होगा कि ग्रह 9 थे, लेकिन 2008 के बाद ये घटकर 8 हो गया। हम लोग देखते हैं ग्रहों के नाम। पहला होता है बुध, जिसे हम लोग इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। दूसरा होता है शुक्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में वेनस कहते हैं। पृथ्वी द अर्थ, मंगल द मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। अब हम लोग जानेंगे एक एक कर सभी ग्रहों के बारे में। दोस्तों हम लोग बात करते हैं बुध के बारे में। ग्रहों में सबसे पहला ग्रह है बुध। चलिए चलते हैं, हम लोग बोर्ड पे बनाते हैं बुध। देखिए क्या होता है कि सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। बुध हमारा सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसे हम लोग इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। मरकरी कहते हैं। यह सूर्य का सबसे निकटतम है। यह सूर्य के सबसे निकट है, क्योंकि सूर्य के बाद जो पहला ग्रह आता है वो बुध ही आता है। इसलिए मान लीजिए ये हमारा सूर्य है और ये जो है हमारा ग्रह है जो कि इसका परिक्रमा करते रहता है। तो ये हमारा समझ लीजिए ये सूर्य है हमारा, और ये हमारा मरकरी यानी कि बुध। तो सूर्य का सबसे निकटतम हुआ। तो ये गर्म तो है, सूर्य के निकटतम होते हुए गर्म है, लेकिन सबसे गर्म ज्यादा नहीं है, क्योंकि सबसे गर्म वेनस है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। और बुध सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन दूसरा सबसे गर्म ग्रह जरूर है। अब हम लोग बात करते हैं उपग्रह का। इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। हम लोग अगर बात करते हैं दिन और रात, यहाँ पे इस ग्रह पर यानी कि बुध ग्रह पर रात और दिन कैसे होता है। हम लोग जानते हैं कि दिन सूर्य के सबसे निकट है, तो दिन में क्या होगा। हम लोग देखते हैं कि दिन में क्या होता है, सूर्य पूरा रोशनी में रहता है, पूरा पावर में रहता है, पूरा धूप रहता है दिन में। इसलिए क्या होता है यहाँ पर दिन बहुत ज्यादा गर्म होता है। बुध ग्रह पर दिन बहुत गर्म होता है, लेकिन रात बर्फीली हो जाते हैं, क्योंकि रातें बर्फीली होती है। हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा परिक्रमा का। हम लोग जानेंगे कि बुध जो है ये हमारा बुध है। बुध 88 दिन में एक बार पूरा परिक्रमा पूरा चक्कर लगाता है सूर्य का। ये बुध 88 दिन लगता है इसको परिक्रमा करने में, हम लोग जान सकते हैं। और साथ ही साथ द्रव्यमान का बात करते हैं। अगर द्रव्यमान, तो इस बुध ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 18वें भाग के बराबर होता है। हम लोग अब बात करते हैं वेनस के बारे में। वेनस हमारा दूसरा ग्रह है। देखिए क्या होता है, वेनस हमारा दूसरा ग्रह है। वेनस को हिंदी में हम लोग शुक्र बोलते हैं। यह सन के बाद मरकरी आता है। सन से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, मरकरी है, यानी कि मरकरी है। अब आता है वेनस, दूसरा सबसे निकटतम ग्रह। इसको हम लोग वेनस को हम लोग दूसरा सौरमंडल का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह बोलते हैं। दूसरा सबसे निकटतम ग्रह बोलते हैं, ग्रह बोलते नहीं है। दूसरा सबसे निकटतम ग्रह वेनस है। यह सबसे गर्म ग्रह है। दूसरा देख सकते हैं हम लोग
यह वेनस शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। इसी प्रकार से हम लोग और भी लिख सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। यह जो है सूर्य का परिक्रमा, वेनस, हमारा वेनस जो है, शुक्र जो ग्रह है, वो सूर्य का परिक्रमा करने में इसको 225 दिन का समय लगता है। सूर्य का परिक्रमा करने में 225 दिन लगाता है, 225 दिन लगाता है। उसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। वेनस का क्या होता है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। ये हमारा वेनस है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है, उपग्रह नहीं होता है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि ये जो वेनस है, ये जो हमारा वेनस है, मान लेते हैं ये वेनस है, यानी कि शुक्र है। शुक्र में क्या होता है कि इसका जो आसपास का जो क्षेत्र होता है, उसमें क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। इस जो क्या होता है कि बादल जो इसके आसपास जो बादल होते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड का बना होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये क्या करते हैं, इसके आसपास जो है 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। शुक्र ग्रह के आसपास 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और इसके जो आसपास रहता है वो सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं। ये पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, जहाँ हम लोग निवास करते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि पृथ्वी का और भी 7 ग्रह है, लेकिन वहाँ पे जीवन जीना भी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे मूलभूत आवश्यकताएं नहीं प्राप्त हो रही है। वहाँ पे अगर ऑक्सीजन का बात करें तो वो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैस की हमें आवश्यकता होती है, वो हमें प्रचुर मात्रा में मिलती है। चलिए पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। ये हम लोग मरकरी पढ़ चुके हैं, वेनस पढ़ चुके हैं। हमारा आता है तीसरा ग्रह है अर्थ। अर्थ क्या करता है, अर्थ जो है सूरज का चक्कर लगाता है, सन का चक्कर लगाता है। कितने दिनों लगाता है, तो देखिए ये 1,07,160 किलोमीटर के रफ्तार से, यानी प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाता है। आप तो समझ रहे हैं ना, पृथ्वी 1,07,160 किलोमीटर की रफ्तार से चक्कर लगाता है, तब ये पहुंचता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में। हम देख सकते हैं कि रफ्तार से चक्कर लगाता है, तब ये चक्कर लगाता है, तब ये पहुंचता है। आप देख सकते हैं, तब ये पहुंचता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में। आप लोग जानते होंगे कि साल में क्या होता है, 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। हम जानते हैं 28 का फरवरी होता है, लेकिन क्या होता है 4 साल के बाद 29 का फरवरी हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकेंड, 365 दिन। हम लोग जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होता है। दिन क्या हो रहा है कि हर एक साल 5 घंटा 48 मिनट 40 सेकेंड, यानी कि मिनिमम 6 घंटा बढ़ता जा रहा है। 6 जगह 24। अगर हम लोग इस 6 घंटे को 4 साल से गुना करते हैं तो 24 घंटा, यानी कि एक दिन होता है, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है। इसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा है। इसका जो है पृथ्वी का एक ही उपग्रह होता है। मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं पृथ्वी का मात्र एक ग्रह होता है, उसका होता है वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा ही एक ग्रह है पृथ्वी का अकेला। और कुछ आइए दोस्तों, चलते हैं हम लोग सौरमंडल का चौथा ग्रह हमारा मार्स है, जो कि मंगल, जिसे हम लोग मंगल बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मंगल को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 ग्रह हैं, चलिए चलते हैं बोर्ड पे बताते हैं आप लोग को लिख कर। इसके 2 ग्रह हम लोग देखते हैं। मैंने मरकरी बताया, वेनस बताया, अर्थ हो गया, हमारा आता है मार्स। हम लोग जो है इंग्लिश में इसको मार्स बोलते हैं। मंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, मार्स बोलते हैं। मार्स होता है मंगल। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसे हम लोग लाल ग्रह भी कह सकते हैं। इसके दो उपग्रह होते हैं, एक होता है फोबस, एक होता है डिबोस। देखिए एक होता है, इसके 2 उपग्रह हम लोग लिख सकते हैं। 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबस
और दूसरा का नाम है, एक का नाम है फोबस, दूसरा का नाम है डिमोस। देख सकते हैं हम लोग सॉरी यहाँ पे डिमोस होगा, डिमोस हो जाएगा। इसके दो ग्रह हैं, इसे हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह कहते भी हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा इतना ही नहीं दोस्तों, ये क्या करता है, ये सन से आप देख सकते हैं यहाँ सन है और यहाँ मार्स है, यहाँ सन है और यहाँ मार्स है इसकी, यानी कि सन से मार्स की दूरी लगभग जो है 22.79 करोड़ किलोमीटर है, करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी कि सन से मार्स, यानी कि एक सूरज से मंगल 22.79 किलोमीटर दूर स्थित है। इतना ही नहीं दोस्तों, मंगल पर हम लोग देख सकते हैं, मंगल पर क्या होता है कि एक बहुत बड़ा पर्वत भी है जिसे लोग निक्स ओलंपिया के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं इसे निक्स ओलंपिया कहते हैं, जो कि नेपाल में, आपने देखा होगा नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, उसका लगभग 3 गुना बड़ा है, लगभग 3 गुना बड़ा है। हम लोग लिख सकते हैं नाम, निक्स ओलंपिया नाम है उस पर्वत का। नाम क्या है जो मंगल पर स्थित है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया नाम है जो कि मंगल पर स्थित है। यह बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो हमारा जो पर्वत है नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट, उसका लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है। आइए हम चलते हैं 5वां ग्रह पे। सौरमंडल का 5वां ग्रह हमारा बृहस्पति है, जिसे हम लोग जुपिटर कहते हैं। जुपिटर हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा जुपिटर, जुपिटर हम लोग इंग्लिश में कहते हैं और बृहस्पति हिंदी में कहते हैं। हम लोग देख सकते हैं यह एक गैसीय प्लैनेट है दोस्तों, यह एक गैसीय प्लैनेट है। पहला बात, यह एक गैसीय प्लैनेट है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का हम लोग जानते हैं कि जुपिटर जो है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और 5वां ग्रह है, सबसे बड़ा और 5वां ग्रह है। इसके 79 उपग्रह हैं। आप लोग जानते होंगे कि इसके बृहस्पति यानी कि जुपिटर का 79 उपग्रह है, इसके 79 उपग्रह हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये हम लोग देखते हैं ये जुपिटर है, जुपिटर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, यानी कि ये जुपिटर जो है चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाने में इसको 11.9 वर्ष लगता है, 11.9 वर्ष लगता है चक्कर लगाने में सूर्य का चक्कर लगाने में। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं जुपिटर 5वां ग्रह है और इसे 11.9 वर्ष लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। इतना ही नहीं दोस्तों, हम लोग जानते हैं इसका जो क्या होता है, इसका जो तापमान होता है, यहाँ पे जो हमारा तापमान होता है 0 से 140 डिग्री के बीच रहता है तापमान, लेकिन इसका केंद्र का तापमान 30,000 सेल्सियस रहता है। अब आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं 5वां में कि जुपिटर हमारा जो बृहस्पति ग्रह जो 5वां है, सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह होता है। ये इसे जो है 11.9 वर्ष लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, और साथ ही साथ इसका जो तापमान होता है, इस ग्रह का तापमान यानी कि जुपिटर का तापमान जो होता है वो होता है 0 से यानी कि 0 से लेकर 140 डिग्री तक हो सकता है। साथ ही इसका जो केंद्र का तापमान होता है, इसका जो केंद्र का तापमान होता है वो होता है 30,000 डिग्री सेल्सियस। हम लोग का सौरमंडल का 6ठा ग्रह आता है, ये आता है सैटर्न, जिसे हम लोग शनि बोलते हैं। शनि हम लोग हिंदी में बोलते हैं और सैटर्न इसे इंग्लिश में बोलते हैं। यह सौरमंडल का 6ठा ग्रह जुपिटर के बाद सबसे बड़ा ग्रह आता है। क्या होता है कि जुपिटर के बाद सबसे बड़ा ग्रह आता है। इसका जो ग्रह होता है वो लिख सकते हैं यहाँ पर, जुपिटर के बाद, जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बिग प्लेनेट यानी कि बड़ा ग्रह, बिग प्लेनेट है, और यहाँ पे स्मॉल होगा, बिग प्लेनेट है। अब दूसरा आता है, इसका उपग्रह का बात करते हैं।
इसका उपग्रह की बात करते हैं तो इसका उपग्रह पहले 82 था, यानी कि 82 उपग्रह थे, लेकिन अब क्या हुआ, ये घटकर 66 हो चुका है। पहले क्या था, पहले था इसके पहले उपग्रह यानी कि सैटर्न शनि का उपग्रह पहले 82 था, लेकिन अब हो गया है 66। तो देख सकते हैं 66। यह सूर्य का जो परिक्रमा करता है शनि, सैटर्न सूर्य का परिक्रमा करने में इसको 29.5 साल लगता है एक चक्कर लगाने में। यानी कि एक चक्कर कब लगाता है इसको परिक्रमा करने में, यानी कि एक चक्कर लगाने में इसे 29.5 वर्ष लगता है। इतना नहीं दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उपग्रह, इसका सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, लेकिन टाइटन एक ऐसा उपग्रह है जहां सिर्फ नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। वहां पे जीवन जीना तो एकदम संभव ही नहीं है। आप तो समझ ही सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। चौथा हम लोग का उपग्रह है सबसे बड़ा उपग्रह, सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जहां पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। तो देख सकते हैं, इतना ही नहीं, और साथ ही साथ सैटर्न ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसको हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। हम आराम से खुली आंखों से देख सकते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसे खुली आंखों से हम लोग अपने आसमान में देख सकते हैं।